देखो भैया, मुश्किल समय हर किसी के जीवन में आता है। कोई मेहनत करके निखर जाता है और कोई हताश होकर टूट के बिखर जाता है। डिसाइड आपको करना है कि आपको टूटना है या तो उस परिस्थिति को तोड़ना है। मुश्किल समय कभी भी आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती है, आपको तोड़ने के लिए नहीं आती। मुश्किल समय आने का सिंपल सा मतलब है कि आपको कुछ बदलाव करना है, कुछ नया सीखना है। मुश्किल समय आता है तो आपका हिडन पोटेंशियल, आपका पावर बाहर निकालने के लिए आता है। क्योंकि जब समय अच्छा होता है तो आप गर्लफ्रेंड के चक्कर में, बॉयफ्रेंड के चक्कर में, खाने के चक्कर में, घूमने के चक्कर में, सोशल मीडिया के मजे लेने के चक्कर में आप अपना समय को बर्बाद कर देते हो। लेकिन जब मुश्किल समय आता है तो आप दिमाग लगाने के लिए चालू करते हो कि यार अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, अगर नहीं कमाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा, मेरा बाल बुतरू परिवार सड़क पर आ जाएगा। इस तरह का आपके अंदर गुस्सा आता है और आप अपना टैलेंट को निखारते हो, कुछ सीखने के लिए स्टार्ट करते हो। और जब आप सीखते हो, पढ़ते हो, कोई ज्ञान को हासिल करते हो तो आप मंजिल तक पहुंचते हो और आपका भी नेम फेम ब्रांड, पर्सनल ब्रांड बनता है, जिसको आप रोल मॉडल मानते हो। जिसको लगता है कि इतना बड़ा क्रिकेटर कैसे बन गया, इतना बड़ा फिल्मी स्टार कैसे बन गया, इतना बड़ा सुपर स्टार कैसे बन गया, इतना बड़ा पॉलिटिशियन कैसे बन गया, इतना बड़ा पॉलिटिक्स कैसे चला रहा है, विधायक कैसे बन गया, प्रधानमंत्री कैसे बन गया, राष्ट्रपति कैसे बन गया। जिसको देख के लगता है कि ये मिलीनियर कैसे बन गया, बिलियनियर कैसे बन गया, इतना पैसा कैसे कमा लिया, इतना फेमस आदमी कैसे बन गया, उसका एक बार जाके पॉडकास्ट सुनना है या तो उसका कोई पुस्तक होगा तो उसको पढ़ना, देखना। उसके जीवन में भी एक ऐसा समय आया था जिस टाइम वो टूट के बिखर गया था, लेकिन उस वक्त उसने खुद को संभाला, खुद के ऊपर काम किया, खुद का टैलेंट को बिल्ड किया और ढेर सारा मेहनत किया, ढेर सारा स्ट्रगल किया, तब जाके ये मुकाम को हासिल किया। देखो भैया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जी हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम जो आगे चल के भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे और मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। जब वो बचपन में पैदा हुए थे तो एक मुस्लिम गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उसका घर में बहुत सारा पैसा नहीं था, जो उसको पढ़ने के लिए भी पैसा नहीं जुटता था। उसका गांव के बगल में एक गणित का मास्टर ट्यूशन पढ़ाता था। उस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा कि देखो भैया, अगर पढ़ना चाहते हो तो सुबह 4 बजे आपको नहा धो के आना पड़ेगा, तब जाके आपको फ्री पढ़ाएंगे। तो डेली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहा धो के 4 बजे ट्यूशन जाते थे और 5 बजे वहां से लौटने के बाद अपने मम्मी पापा के पास नमाज पढ़ते थे और नमाज पढ़ने के बाद फिर से एक धनुषकोडी रेलवे स्टेशन था, वहां जाया करते थे। पेपर ला के पूरा गांव में, पूरा दुकान में बांटते थे, फ्री होके फिर स्कूल जाते थे। ढेर सारा स्ट्रगल करने के बाद आगे चल के जब वो बड़ा हो गए तो वो पायलट बनना चाहते थे। उसके सारे, जब वो इंटरव्यू देने के लिए गए, उसके सारे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया, सिर्फ उसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। उस टाइम भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टूट के बिखर गया और पूरा उदास था। तभी एक इंसान आया और पूछा कि भैया आप इतना उदास क्यों हो। उसने कहा कि देखिए ना, मेरे जीवन में कितना स्ट्रगल है, इतना मेहनत करते हैं फिर भी कुछ नहीं हो पाता है। देखो ना, मेरे सारे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया और सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ, तो उदास नहीं होऊं तो क्या करूं। तो उस इंसान ने समझाया कि देखो भैया, अगर आपका पायलट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, इतना ज्यादा दुख तकलीफ है, तो भगवान आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है, इसीलिए छोटे लक्ष्य में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जाओ, मेहनत करो, आप बड़े लक्ष्य तक पहुंचोगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वहां से लौटकर ढेर सारा मेहनत को करने को स्टार्ट किया और आगे चल के भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। कई सारे मिसाइल को लॉन्च किया भारत देश के लिए और मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। इसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के रचयिता हैं, जो संविधान के निर्माता हैं, वो भी जब बचपन में पैदा हुए थे तो एक छोटा परिवार में, महार जाति में पैदा हुए थे। उस टाइम जो है छुआछूत का भावना चलता था, जिसकी वजह से उसको स्कूल में ढूक के पढ़ने का आदेश नहीं था। वो बच्चा डेली हाथ में बोरा लेके स्कूल जाता था, कभी दरवाजा के बाहर, कभी खिड़की से, वहीं से बाहर से ही पढ़ा करता था। उसको अंदर घुसने का आदेश नहीं था। जिस दिन चपरासी स्कूल में नहीं जाता था उस दिन उसको पानी भी पीने के लिए नहीं मिलता था, क्योंकि वो डायरेक्ट मग को, जग को या तो हैंडपंप को नहीं छू सकता था। छुआछूत का भावना चलता था और ढेर सारा मेहनत किया, ढेर सारा स्ट्रगल किया और आगे चल के भारत का संविधान को लिख के रख दिया और आज पूरा भारत देश उसको फॉलो करता है। तो ये है एजुकेशन का पावर। देखो भैया, मुश्किल समय कभी भी आपको तोड़ने के लिए नहीं आता है, आपका हिडन पोटेंशियल पावर को बाहर निकालने के लिए आता है, आपका एटीट्यूड को जगाने के लिए आता है। ठीक उसी प्रकार से स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स, ढेर सारा मेहनत किया, ढेर सारा काम किया, एप्पल कंपनी को खड़ा किया और आगे चल के उसी कंपनी से उसे बाहर कर दिया गया था, उसको छोड़ना पड़ गया था। आगे चल के वो कई सारे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया और फिर से एप्पल कंपनी में गया और एप्पल कंपनी को खड़ा किया। तो देखो भैया, संघर्ष कभी भी आपको तोड़ने के लिए नहीं आता है, नया कुछ सिखाने के लिए आता है, आपका हिडन पोटेंशियल पावर बाहर निकालने के लिए आता है। बुरा वक्त को अपना गुरु मानो, उससे सीखो
और जीवन में आगे बढ़ो। बुरा वक्त कभी भी आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, इस बात को नोट करके लिख लो। बुरा वक्त आने का सिंपल सा मतलब है कि आपको अपने लाइफ में बदलाव करना है, कुछ सीखना है, नया कुछ चेंज करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो।